टिल्लू और बिल्लू आखिरकार जेल से भागने में कामयाब हो ही गए। अब उन्हें किसी तरह शहर का बॉर्डर पार कर कहीं दूर जाना है। रोड पे तो कड़ा पहरा है, बॉर्डर पार कैसे करेंगे? एरोप्लेन का जुगाड़ करना होगा जो हमें बादलों के ऊपर से ले जाए बिना किसी की नजर में आए। टिल्लू और बिल्लू भाड़े पे प्लेन लेने माइकल के पास पहुँचे। तुम्हें एक छोटा प्लेन चाहिए जो आसानी से डिटेक्ट ना हो और रोड पे लैंड भी कर सके। ये काम एक ही आदमी कर सकता है, चाचा मेडे। मेडे? हाँ मेडे। चाचा 3 बार ऑन पर्पस इमरजेंसी लैंडिंग कर चुके हैं। टिल्लू और बिल्लू चाचा मेडे के पास पहुँचे, जिनके पास एक बहुत पुराना वर्ल्ड वॉर 2 का प्लेन था। चाचा ये उड़ेगा? उड़ेगी, धन्नो नाम है इसका। थोड़ी पुरानी है, कम्युनिकेशन और जीपीएस काम नहीं कर रहा, लेकिन हवा से बातें करती है। चाचा आप पहले तांगा चलाते थे क्या? तुम्हें कैसे पता चला? पुलिस के आदमी हो? अरे इनका मतलब आपको प्लेन उड़ाना तो आता है ना? लैंड कराना भी आता है, बस इतना काफी है तुम लोगों के लिए। अरे बस यही तो चाहिए। ये देखो मैप, ना दाएं ना बाएं, हमें यहाँ से सीधा उत्तर दिशा में जाके इस रोड पे लैंड करना है। एक बार डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे, फिर सीधा लोकेशन पे ही पहुँचेंगे। हो जाएगा, एकदम सीधा जाएंगे, बीच में दाएं बाएं लेने को मत बोलना। तीनों प्लेन में बैठकर सीधा उत्तर दिशा में निकल लिए। अरे उठो, टाइम हो गया, पहुंच गए होंगे, लैंड करते हैं। लेकिन जैसे ही बादलों से नीचे आए, रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। अरे दूर दूर तक रोड नहीं दिख रही। ये कहाँ आ गए? गलत डायरेक्शन ले ली थी क्या? अब तो दाएं बाएं देखना ही पड़ेगा। ये सब कैसे हो गया? हम तो बिल्कुल सीधा निकले थे, फिर भटक कैसे गए? अभी पता चल जाएगा। पहले ये बताओ कि इस रोटेटिंग सर्किल में इन 2 पॉइंट्स में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी? सेम टाइम में सेंटर के पास वाले पॉइंट ने कम दूरी तय करी, वहीं दूर वाले ने ज्यादा। तो इस हिसाब से सेंटर से दूर वाले पॉइंट की स्पीड ज्यादा होगी। अब इसका हमारे भटकने से क्या लेना देना है ना? ठीक ऐसे ही पृथ्वी भी घूमती है। सेम टाइम में इक्वेटर के पास के ऑब्जेक्ट्स ज्यादा दूरी तय करते हैं, इसलिए ज्यादा तेज घूमते हैं। वहीं पोल्स के करीब आते आते स्पीड कम होती जाएगी। तुमने प्लेन को जहाँ से उड़ाना चालू किया वो अर्थ के इक्वेटर के ज्यादा पास है, इसलिए धरती के साथ घूमने की वजह से ईस्ट डायरेक्शन में प्लेन के पास कुछ स्पीड थी। जैसे जैसे तुम नॉर्थ में जाते गए, तुम्हारे नीचे अर्थ की वेलोसिटी कम होने लगी। वहीं तुम्हारे पास अभी भी ईस्ट डायरेक्शन में पहले वाली ज्यादा वेलोसिटी थी। तो ईस्ट डायरेक्शन में तुम्हारी पृथ्वी के रिलेटिव एक वेलोसिटी थी, प्लेन की ईस्टवर्ड वेलोसिटी माइनस नीचे की जमीन की ईस्टवर्ड वेलोसिटी। और नॉर्थ की तरफ जाते जाते अर्थ की वेलोसिटी कम होने की वजह से ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। इसीलिए तुम्हारा प्लेन ईस्ट डायरेक्शन में आगे निकल गया और तुम अपनी लोकेशन से थोड़ा ईस्ट में पहुंच गए। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। चाचा वेस्ट में प्लेन घुमा लो। ये लो पैराशूट, फ्यूल तो खत्म होने वाला है। जान तो बच गई, लेकिन फिर से पकड़े गए। थोड़ा फिजिक्स पढ़ लेनी चाहिए।